जय माँ वांकल। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ राजस्थान की लोक देवियों पर, और सबसे पहले माँ वांकल के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए, माँ वांकल की जय जयकार करते हुए और हम लोग राजस्थान की लोक देवियों पर आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, माँ वांकल जिनका चित्र आप देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने विरात्रा के अंदर माँ वांकल के दर्शन भी किए होंगे और वांकल के मंदिर में विरात्रा धाम भी गए होंगे। आज सबसे पहले मैं माँ वांकल के ऊपर चर्चा करूंगा और उसके बाद राजस्थान की बहुत सारी लोक देवियों पर आज की क्लास के अंदर चर्चा करने वाला हूं। जय माँ वांकल। वांकल आप देखिए, माँ अंबे के जितने भी मंदिर देखेंगे, माँ दुर्गा के जितने भी मंदिर देखेंगे, माँ वांकल के मंदिर में माँ की जो मूर्ति है उसकी गर्दन टेढ़ी है, गर्दन जो है तिरछी है, और तिरछी गर्दन को कहते हैं वांकल, और इसलिए इस देवी का नाम क्या है? माँ वांकल। आप देख लीजिए, ये गर्दन तिरछी है और तिरछी गर्दन को वांकल कहते हैं, और इसलिए देवी का नाम है माँ वांकल। हम लोग, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो बचपन से मैं माताजी के मंदिर के अंदर जो है वो जाता रहा हूं, और माँ के प्रति मेरी आध्यात्मिक आस्था तो बहुत है, और आप में से भी बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनकी देवी के प्रति आस्था होगी। कहते हैं कि माँ का एक चमत्कार है, माँ का एक पर्चा है कि माँ के भक्तों पर हमेशा लीला लहर होती है। कहते हैं लीला लहर है मारी मेहर है। तो आपको जानकारी हो, आप सभी पर भी माँ की मेहर बनी रहे और आप सभी भी कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर जो है वो सेलेक्ट होते रहे। आज सबसे पहले मैं वांकल पर बात कर रहा हूं। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, जब मैं माँ वांकल की चर्चा करता हूं, जरा जानकारी देना चाहूंगा। जब मैं माँ वांकल की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, माँ वांकल, जरा गौर करिए, माँ वांकल की बात जो है मैं कर रहा हूं और आपको माँ वांकल की कहानी पर ले चल रहा हूं, जरा ध्यान दें। और माँ वांकल की कहानी पर अगर मैं लेकर चलूं तो सबसे पहले आपको जानकारी हो, जिस माँ वांकल पर बात कर रहा हूं, गौर करिएगा, जिस माँ वांकल पर बात कर रहा हूं, आपको जानकारी हो इनका मंदिर कहाँ है। इनका मंदिर बाड़मेर जिले की जो ढोक पंचायत का जगह विरात्रा बाड़मेर के अंदर। तो माँ वांकल कह दीजिए, विरात्रा माता कह दीजिए। और विद्यार्थियों, जब बात माँ वांकल की करता हूं तो कहते हैं कि उज्जैन के एक राजा हुए जिनका नाम था विक्रमादित्य। जरा ध्यान दें, उज्जैन के एक राजा थे जिसका नाम था विक्रमादित्य। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, उज्जैन के एक राजा थे जिसका नाम था विक्रमादित्य, और ये विक्रमादित्य जब अपने लास बेला के अभियान पर थे, जब ये विक्रमादित्य अपने लास बेला के अभियान पर थे तो इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर, आपको जानकारी हो लास बेला जगह कहाँ है? बलूचिस्तान में ही है। तो लास बेला के दौरे पर, बलूचिस्तान के दौरे पर जब उज्जैन का राजा विक्रम था, तो कहते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मां हिंगलाज से आराधना की कि अगर मैं इस अभियान में सफल रहा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और मां हिंगलाज ने आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे साथ में देखो। मां हिंगलाज ने आशीर्वाद तो दे दिया, और लास बेला के अभियान पर जब विक्रम सफल रहा तो विक्रम ने कहा, अब माता जी मैं आपको साथ में लेकर जा रहा हूं। और विक्रम मां को साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब साथ ले जाना चाहते थे तो कहते हैं कि मां ने एक बात कही, हिंगलाज मां ने एक बात कही। बलूचिस्तान में हिंगलाज मां, आपको जानकारी हो, उन्होंने एक बात कही। अब देखो, इतिहास में पौराणिक धारणाओं की पुष्टि तो होती नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर मेरी एक शर्त है कि जिस जगह पर तुमने पाछल फोड़ दी, क्योंकि हिंगलाज माता को जो है वो कंधे पर लेकर और विक्रम जब रवाना हुआ तो हिंगलाज मां की शर्त यही थी कि जिस जगह तूने पाछल फोड़ दी, मतलब पीछे मुड़ गया, वहां मैं उसी जगह पर विराजमान हो जाऊंगी। कहते हैं कि उज्जैन का राजा विक्रम बलूचिस्तान से लेके और मारवाड़ तक तो आ गए, लेकिन जैसे ही यहां आए रात का अंधेरा हो गया और तरह तरह की आवाजें आने लगी। और जब तरह तरह की आवाजें आने लगी, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, विक्रम ने सोचा कि रात के अंधेरे में ये कैसी आवाजें आ रही है, और अनजाने में उसने अपनी पाछल फोड़ दी। पाछल फोड़ दी मतलब पीछे मुड़ गया। और मां हिंगलाज कहते हैं पाछल जब फोड़ी तो पाछल फोड़ी, मां हिंगलाज उसी जगह पर कहा कि मैंने कहा था तुम्हें
कि जिस जगह तुम पाछल फोरोगे मैं उस जगह विराजमान हो जाऊंगी। और पाछल फोरी तो माँ हिंगलाज, आपको जानकारी, उनकी गर्दन उस जगह तिरछी रही। तो यह मूर्ति देखिए आप, मां वांकल की मूर्ति में गर्दन तिरछी, और देवी के मंदिर आप गए होंगे तो कहीं पर भी देवी की गर्दन तिरछी नहीं है, लेकिन मां वांकल की गर्दन इस मूर्ति में तिरछी है, और तिरछे को कहते हैं वांकल, और इसलिए इस देवी का नाम क्या है? इस देवी का नाम है मां वांकल। ये मां वांकल विरात्रा की धनियानी है माता जी, ध्यान दे, मां विरात्रा की धनियानी मां वांकल की चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं। और मैं विरात्रा माता की बात करूं, वांकल माता की बात करूं, तो विद्यार्थियों ये वांकल माता का भव्य मंदिर आज विरात्रा की धरती पर है। और आपको जानकारी हो, ढोक पंचायत के तहत जो विरात्रा आता है, इस ढोक पंचायत के अंदर जो कहते हैं, ये ढोक पंचायत आपको जानकारी हो 2006-07 के करीब इसको राजस्थान की पहली ओरण पंचायत घोषित किया गया था। ढोक पंचायत को, ढोक पंचायत राजस्थान की पहली ओरण पंचायत के रूप में ख्यातनाम रही है। राजस्थान की पहली, आपको जानकारी हो, राजस्थान की पहली ओरण पंचायत, मैं यहां पर आपकी जानकारी के अंदर लाना चाहूंगा, राजस्थान की पहली ओरण पंचायत, जरा ध्यान दें, राजस्थान की पहली ओरण पंचायत ये ढोक पंचायत रही है। और विद्यार्थियों, इस ढोक पंचायत के आसपास के क्षेत्र के अंदर जो भोपा रहते हैं, यहां भोपों से मतलब उन भोपों से नहीं है, उन भोपों से नहीं है, यहां भोपों से मतलब आपको जानकारी हो, राजपूत जो भोपा है, यहां जाति है भोपा जाति, कहते हैं कि यहां भोपों का मतलब भोपो बर्डों से नहीं है, ध्यान देना, किताबों में लिखा है भोपे, लेकिन भोपा जाति। हमारे एक साथी सर है श्रीमान तन सिंह जी सर, जो राजस्थान ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के प्रकरण लेते हैं, आपको जानकारी, वो भी भोपा समुदाय से बिलोंग करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भोपा जाति है, इस भोपों की कुलदेवी मां विरात्रा है, भोपों की कुलदेवी मां विरात्रा है। बाकी इस क्षेत्र के कई लोग, क्योंकि हम लोग भी मूलतः चौटन क्षेत्र से आए हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, चौटन के पास हरपालिया गांव हमारा पैतृक गांव रहा है। तो निश्चित सी बात है, हम लोगों ने भी बचपन से जब से मेरी समझ में रहा है, हमने मां वांकल को ही इष्ट देवी के रूप में पूजा है, विरात्रा माता को ही हमने इष्ट देवी के रूप में पूजा है, और इसलिए मां के प्रति हमारी आस्था भी बहुत अटूट है। विद्यार्थियों, चैत्र महीने में, माघ महीने में और भाद्रपद महीने में शुक्ल 14 को मां का मेला लगता है। चैत्र में, भाद्र में और माघ में, इन तीनों महीनों के अंदर शुक्ल पक्ष की जब 14 आती है, तो आपको जानकारी हो, देवी का मेला विशेष रूप से भाद्रपद, माघ और चैत्र शुक्ल 14 को देवी का मेला लगता है। विद्यार्थियों, कहते हैं मां विरात्रा वांकल मां का मंदिर वैसे तो राजस्थान के अंदर एक ऊंचा मंदिर है, लेकिन एक बार कहते हैं कोई महिला जो नीचे बैठी थी काफी देर से, और किसी बुजुर्ग ने पूछ लिया कि ओ भाई, ये बैठे बैठे तो माता जी रे मंदिर चढ़ी जाऊंगा, आखिर तो हिम्मत करे ऊपर चढ़ना पड़ी, ओ के हूं काई ओड़ी और माँ रे पीड़ हुए तो नीचे आवेरा। उसकी आस्था थी माँ के प्रति, माँ वहां एक पत्थर गिरा और देवी का नीचे वाला मंदिर बना लिया। तो आज माँ वांकल का नीचे वाला मंदिर भी जो है बहुत विख्यात है, ज्यादातर लोग तो नीचे वाले मंदिर में जाते हैं, अगर किसी की कैपेसिटी है तो ऊपर वाले मंदिर में भी जा सकते हैं। मैं आज दिन तक ऊपर वाले मंदिर में बचपन में अगर कभी गया हूं माता पिता के साथ तो अलग बात है, बाकी मेरी यादाश्त में है, मैं ऊपर वाले मंदिर जाने की मेरी कभी हिम्मत हुई नहीं। मैं माता जी से एक ही प्रार्थना करता हूं कि अगर तुम्हें दर्शन देने हैं तो कभी ऐसा दिन आवे कि यहां पर कोई रोप वे बन जावे, तो उस दिन मैं आपके ऊपर वाले मंदिर जरूर आऊंगा कि रोप वे बने तो मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो। तो माता जी मेरी अरदास सुनेगी, और बहुत जल्दी राजस्थान के अंदर जैसे 3 रोपवे है, वैसे ये 4था रोपवे भी यहां पर बनकर तैयार हो, ऐसी मां से मेरी हार्दिक प्रार्थना है। निश्चित रूप से एक रोपवे जो है वो जरूर बनना चाहिए। विद्यार्थियों, ये मां विरात्रा, मां वांकल, इन सभी मां वांकल, मां विरात्रा को मैं नमन करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने भी विद्यार्थी गौर करिएगा पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का जो है चयन राजस्थान सरकार की किसी न किसी भर्ती परीक्षा के अंदर हो जाए, वो रोजगार को प्राप्त करे, उनका जीवन जो है कामयाब हो जाए। विद्यार्थियों, ये मां विरात्रा, मां वांकल की चर्चा मैंने करी है। मां विरात्रा या मां वांकल के बाद अगली कड़ी के अंदर मैं आपको लेकर आ रहा हूं, जरा ध्यान दे, बोर्ड पे कलर में दिक्कत हो रही है तो मैं ये वापस चेंज कर देता हूं, गौर करिएगा। हाँ, जरा ध्यान दे, क्योंकि नए कलर के अंदर ये आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, कलर नहीं दिखेगा। आपको जानकारी हो, मैं अगली कड़ी के अंदर जो चर्चा कर रहा हूं राजस्थान की जिस लोक देवी पर,
मैं बात कर रहा हूं आई माता के ऊपर। ध्यान देना, वही 11 नियमों वाला आई पंथ, आई माता पर चर्चा मैं कर रहा हूं। और आई माता का मंदिर आप सभी को ध्यान हो कहां है? बिलाड़ा के अंदर। आई माता का मंदिर कहां है? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहां है? जोधपुर के अंदर। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, बिलाड़ा जोधपुर की धरती पर एक मंदिर है, आई माता का मंदिर। और जब मैं आई माता की चर्चा करता हूं, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, तो कहते हैं कि रामदेव जी की शिष्या रही, बीका डाभी की बेटी रही आई माता। बीका डाभी की बेटी और रामदेव जी की शिष्या के रूप में आई माता का जो है वो चर्चा हम लोग आमतौर पर करते हैं। आई माता के पिता का नाम बीका डाभी था और ये आई माता राजस्थान के अंदर जो पीरों के पीर है बाबा रामसा पीर, उन बाबा रामदेव जी की शिष्या रही है आई माता। और रामदेव जी की शिष्या रही है, इसका मतलब इनका समय 15वीं शताब्दी के लगभग का समय होना चाहिए। और विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, 15वीं शताब्दी तो 1521 विक्रमी कह दूं, 57 घटाओगे तो 15वीं शताब्दी हुई ना। तो कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल दूज जो बाबा की बीज है, ध्यान देना, भाद्रपद शुक्ल दूज विक्रमी संवत 1521, गौर करिए, भाद्रपद शुक्ल दूज विक्रमी संवत 1521 की तिथि ये मानी जाती है जब ये मालवा से बिलाड़ा आई। मालवा से बिलाड़ा क्यों आई? क्योंकि मालवा या मांडू का सुल्तान इनको अपनी बेगम बनाना चाहता था और इसलिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया विक्रमी संवत 1521 को ये मालवा से बिलाड़ा आ गई। और मालवा से ये बिलाड़ा आई तो विद्यार्थियों यहां पर इन्होंने नीम के पेड़ के नीचे अपना पंथ चलाया। किस पेड़ के नीचे? यहां नीम के पेड़ के नीचे, जरा ध्यान दे, यहां नीम के पेड़ के नीचे अपना पंथ चलाया। आपको जानकारी हो, ये मालवा से बिलाड़ा आई और मालवा से बिलाड़ा आई और नीम के पेड़ के नीचे अपना पंथ चलाया। उस पंथ को कहते हैं आई पंथ। उस पंथ को क्या कहते हैं? आई पंथ। उस पंथ को कहते हैं आई पंथ। विद्यार्थियों, मैंने बताया आपको कि मांडू का सुल्तान जो है इनको अपनी बेगम बनाना चाहता था और तब ये मालवा से ये बिलाड़ा आ गई। आपको जानकारी हो, ये विक्रमी संवत 1521 यानी कि 57 घटाओगे तो ईस्वी आ जाएगा। आपको जानकारी हो तो कहने का मतलब 57 घटा दीजिए, ईस्वी आ जाएगा। विक्रमी संवत 1521 से 57 माइनस कर दो तो 11 में 7 गए 4, 1, 11 में 5 गए 6, 1464 ईस्वी। ध्यान दे, कहने का मतलब 1464 ईस्वी के अंदर और 15वीं शताब्दी में कह रहा हूं कि बाबा रामदेव जी के समकालीन है। ध्यान दे, बाबा रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। 15वीं शताब्दी का समय है, भाद्रपद शुक्ल दूज विक्रमी 1521। ये मालवा से बिलाड़ा आई और नीम के पेड़ के नीचे अपना पंथ चलाया। उस पंथ को हम आई पंथ कहते हैं। इस पंथ का इन्होंने दीवान बनाया था गोविंद सिंह राठौड़ को। वर्तमान में शायद माधो सिंह जी होने चाहिए इसके दीवान, मगर उस गहराई में अपन नहीं चलेंगे। ये आई पंथ के नियम कितने नियमों की पालना करते हैं? 11 नियमों की पालना करते हैं। और विद्यार्थियों आपको एक बात बता रहा हूं, ये सीरवी जाति के जो क्षत्रिय है उनकी ये कुलदेवी मानी जाती है। जरा ध्यान देना, ये सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी मानी जाती है। आई माता किसकी कुलदेवी है? आई माता सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। ये लोग आई माता को पूजते हैं विशेष रूप से। आपको जानकारी हो, बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूं और बहुत ऑथेंटिक मटेरियल के साथ। देखो किताबें भरी पड़ी है, पढ़ाने वाले भी यूट्यूब पर खूब है, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि मैं आपको प्रामाणिक जानकारी, डिटेल्ड जानकारी, एग्जाम क्रैक करने के लिए डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक मटेरियल का होना बहुत जरूरी होता है। विद्यार्थियों गौर करिए, डिटेल्ड कंटेंट का होना सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। डिटेल्ड लेकिन विद ऑथेंटिसिटी, यानी क्वांटिटी विद क्वालिटी। और अगर आपको कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है, मैं हमेशा उसको अवॉइड करता हूं। मैं कहता भी हूं कि ये तथ्य जो है इसके अलग अलग मतभेद है, तो मतभेद होता है वहां पे याद नहीं करना, और जो प्रॉम्प्ट चीज है उसको आप याद करें, जहन में बिठाए और एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से लाइफ बन जाएगी। विद्यार्थियों, आई माता का मंदिर कहां है? बिलाड़ा के अंदर है और रामदेव जी की शिष्या है। मालवा से बिलाड़ा आई थी 1521 विक्रमी में, 1464 ईस्वी में। विद्यार्थियों, ये आई पंथ इन्होंने चलाया। 11 नियमों की पालना आई पंथ के अंदर की जाती है और सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी ये मानी जाती है। विद्यार्थियों, आपने ये पढ़ा होगा कि आई माता का जो मंदिर है बिलाड़ा में, इसकी खास बात क्या है? यहां दीपक की लौ से केसर टपकती है। ध्यान दे, आई माता के मंदिर में केसर टपकना, ये परीक्षा के अंदर एक बार सवाल भी आया हुआ है कि दीपक की लौ से केसर
कौन से मंदिर के अंदर टपकती है? ये यहाँ का एक आध्यात्मिक पर्चा कह दीजिए। केसर टपकती है आई माता के मंदिर के अंदर। विद्यार्थियों ध्यान दें, इस मंदिर के अंदर केसर टपकती है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमटीआर फैक्ट है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिस मंदिर के अंदर केसर टपकती है। विद्यार्थियों ये एक एमटीआर फैक्ट है, अपने को ध्यान रखना है। आई माता के मंदिर के अंदर जो है वो केसर टपकती है। और मैं बताना चाहूंगा, आई माता का मंदिर जो बिलाड़ा के अंदर है वह गुर्जर व्यक्ति नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता, इस गहराई में अभी अपन नहीं चलेंगे क्योंकि परीक्षा की अपनी सीमाएं हैं, मगर ऐसा कहते हैं कि गुर्जर का प्रवेश इस आई माता के मंदिर के अंदर जो है वो निषिद्ध होता है। विद्यार्थियों, आई माता के आई पंथ के बारे में, नव दुर्गा मां, नव दुर्गा के अवतार के रूप में ये आई माता जो है वो पूजी जाती है। नव दुर्गा के अवतार के रूप में पूजी जाती है। सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी है। सीरवी जाति जो है ना, ये राजपूतों से निकली हुई एक कृषक जाति है। सीरवी जाति राजपूतों से निकली हुई कृषक जाति है। सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। और एक विशेष बात ध्यान देना, आई माता के मंदिर में केसर टपकती है। और इस मंदिर को भी मंदिर नहीं कहते, इस मंदिर को कहते हैं दरगाह। आई माता के मंदिर को मंदिर नहीं, क्या कहते हैं, दरगाह। और आई माता के थान को कहते हैं बड़ेर। ध्यान देना, आई माता के मंदिर को कहते हैं दरगाह और आई माता के थान को कहते हैं बड़ेर। गौर करिए, ये महत्वपूर्ण बात है। आई माता के मंदिर को कहते हैं दरगाह और आई माता के थान को कहते हैं बड़ेर। आपको जानकारी हो, ये भी बाबा रामदेव जी की तरह ही छुआछूत के विरोध में रही और छुआछूत के विरोध में रहकर जातीय एकता की तरफ इन्होंने काम किया, निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने का भी काम किया। और इसीलिए लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया, यानी इनकी पूजा करने लगे, इनके अनुयायी बढ़ गए। और विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, ये कहते हैं, एक बात और ध्यान रखे, आई माता मालवा से आई थी। बेसिकली रहने वाली अंबापुर गुजरात की थी, लेकिन उस समय ये मालवा में रह रही थी और मांडू का सुल्तान इनको अपनी बेगम बनाना चाहता था। और इसलिए ये 1464 ईस्वी या विक्रमी 1521 के अंदर भाद्रपद शुक्ल बीज के दिन ही ये आई माता जो है वो मालवा से बिलाड़ा आई। और विद्यार्थी, ये बाबा रामदेव जी की शिष्या है, गौर करिएगा। और नीम के पेड़ के नीचे इन्होंने अपना पंथ चलाया और उस पंथ को क्या कहते हैं, उस पंथ को कहते हैं आई पंथ। और आई पंथ में कितने नियमों की पालना होती है, 11 नियमों की पालना आई पंथ में की जाती है। ये सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। विद्यार्थियों, समझ में आ रहा हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और निश्चित रूप से वो 30, 35, 40 विद्यार्थी जो बड़े दिलचस्पी लेकर देखते हैं, आने वाले समय के अंदर बहुत फायदा आपको इस मटेरियल का होगा। विद्यार्थियों, ऐसी मेरी हार्दिक अपेक्षा भी है। आपको जानकारी हो, मैं अगली कड़ी के अंदर आना चाहूंगा, राजस्थान की एक लोक देवी पर आ रहा हूं, धौलागढ़ माता। राजस्थान की एक देवी आपको बता रहा हूं, धौलागढ़ माता। ध्यान दें, धौलागढ़ माता बताइएगा जरा, पहले कमेंट करिएगा धौलागढ़ माता, जरा ध्यान दें, धौलागढ़ माता। और धौलागढ़ माता के ऊपर आपको जानकारी हो, जब बात धौलागढ़ माता की करता हूं तो धौलागढ़ माता का मंदिर वहतू कला गांव के अंदर है। कठुमर, अलवर की जो कठुमर तहसील, कठुमर पंचायत का एक गांव है वहतू कला। विद्यार्थियों, आपको जानकारी हो, अलवर के अंदर कठुमर के पास एक गांव है वहतू कला। और उस वहतू कला जगह के ऊपर, अलवर के अंदर कठुमर जगह के पास एक मंदिर है, धौलागढ़ माता का मंदिर। और बात अगर धौलागढ़ माता की करता हूं विद्यार्थियों, ये मंदिर लखी शाह बंजारे का बनाया हुआ मंदिर है। गौर करिए, ये मंदिर जो है ना, ये लखी शाह बंजारे का बनाया हुआ मंदिर है। लखी शाह बंजारे का बनाया हुआ मंदिर, जरा ध्यान दें, यह मंदिर लखी शाह बंजारे का बनाया हुआ मंदिर है। और आपको जानकारी देना चाहूंगा, लखी शाह बंजारे का बनाया हुआ ये मंदिर, जिसको हम धौलागढ़ माता का मंदिर कहते हैं, ये मंदिर आपको जानकारी हो, ये देवी गोड़ ब्राह्मणों की देवी है। ये देवी किसकी है, ये गोड़ ब्राह्मणों की देवी है। विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये देवी गोड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है। ब्राह्मण समुदाय के अंदर जो गोड़ ब्राह्मण है, उनकी ये कुल देवी मानी जाती है। गोड़ ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। इस मंदिर को लखी शाह बंजारे का बनाया हुआ मंदिर कहते हैं। और विद्यार्थियों, ये मंदिर कहां है, ये धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर की कठुमर के पास में वहतू कला जगह के ऊपर है। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर जो है वो रखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों, गौर करिएगा, अपने को ये बात यहां पर पता होनी
चाहिए, धौलागढ़ माता कह दीजिए, वहतुकला अलवर के अंदर इस देवी का मंदिर है। विद्यार्थियों ऐसे ही एक देवी है वट यक्षिणी माता। वट यक्षिणी माता, जरा ध्यान दे, एक देवी है वट यक्षिणी माता। बताइए मंदिर कहां है इनका? वट यक्षिणी माता। विद्यार्थियों बात वट यक्षिणी माता की हो तो कहते हैं वट यक्षिणी माता भी कहते हैं, झांतला माता भी कहते हैं। देखो राजस्थान में कहते हैं जितने नहीं है प्रभु, आपको जानकारी हो, जितने नहीं है मानव यहां उतने हैं भगवान। जितने नहीं है मानव यहां उतने हैं भगवान। कर्म किए सबने ऐसे, प्रभु बन गया राजस्थान। तो राजस्थान की धरती देवी देवताओं की धरती है, पुण्य धरती है, पावन धरती है। यहां मंदिरों की कोई कमी नहीं है। विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ये देवी जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, ये देवी जिसकी बात मैं कर रहा हूं, झांतला माता, ये देवी वट यक्षिणी माता। और वट यक्षिणी माता का मंदिर कहां है? वट यक्षिणी माता का मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, कपासन जगह के ऊपर। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक जगह है कपासन, वही कपासन जहां से कोमल कोठारी बिलोंग करते थे। विद्यार्थियों कपासन, चंबल फर्टिलाइजर्स, विद्यार्थियों कपासन, आपको जानकारी हो कपासन चित्तौड़, वहां पर एक देवी का मंदिर है जिसको वट यक्षिणी माता मैं कह रहा हूं। वट यक्षिणी माता का मंदिर कहां है? कपासन चित्तौड़। देखिए एक बड़ी देवी ले रहे, फिर 2-3 छोटे-छोटे मंदिर आराम से याद होंगे। वट यक्षिणी माता का मंदिर कहां है? कपासन चित्तौड़। इसी तरीके से एक मंदिर आता है आमजा माता। आमजा माता का मंदिर है केलवाड़ा उदयपुर। ध्यान दे, आमजा माता का मंदिर कहां है? आमजा माता का मंदिर है केलवाड़ा उदयपुर के अंदर। आमजा माता केलवाड़ा उदयपुर के अंदर, आमजा माता का भी एक प्रसिद्ध मंदिर केलवाड़ा उदयपुर के अंदर विद्यार्थियों आमजा माता का मंदिर है। बहुत महत्वपूर्ण बात, गौर करिए, आमजा माता का मंदिर कहते हैं कि कहां है? केलवाड़ा उदयपुर के अंदर। एक मंदिर विद्यार्थियों में जिस देवी की चर्चा कर रहा हूं, कुशाल माता। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने एक मंदिर बनाया था अपनी देवी कुशाल माता का। कुशाल माता का मंदिर है बदनौर कह दीजिए या बेराटगढ़ कह दीजिए, भीलवाड़ा के अंदर। उस समय बेराटगढ़ कहते थे, आज बदनौर कहते हैं। बदनौर या बेराटगढ़ भीलवाड़ा, उस जगह के ऊपर एक मंदिर है कुशाल माता। आपको जानकारी हो कुशाल माता का मंदिर मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने, कू से कुशाल और कू से कुंभा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने बनवाया था कुशाल माता का मंदिर। और मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने कब बनवाया? कहते हैं कि 1557 के अंदर, जब मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने, देखो चंपानेर की संधि हुई थी और संधि के बाद में जब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मांडू के महमूद खिलजी ने मिलकर जब कुंभा पर आक्रमण किया, तो कुंभा ने मांडू के महमूद खिलजी, ध्यान देना, कुंभा के बारे में कहते हैं कि इन्होंने जब मांडू के महमूद खिलजी, जरा ध्यान दे, मैंने एक गड़बड़ कर दी, 1500 नहीं 1457, इसको सही कर देता हूं क्योंकि हमारे विद्यार्थी अभी, ये तो आप कहेंगे उससे पहले सही कर देता हूं। आपको जानकारी हो 1457 ईस्वी, जरा ध्यान दे, 1457 ईस्वी के अंदर मांडू के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन, दोनों की संयुक्त सेना को जब कुंभा ने हराया, गुजरात के कुतुबुद्दीन की संयुक्त सेना को, इन दोनों की संयुक्त सेना को जब कुंभा ने हराया, तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इस जीत के उपलक्ष्य के अंदर ये अपनी एक देवी का मंदिर, वो युद्ध भी कौन सा था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने 1457 के अंदर बेराटगढ़ के युद्ध के अंदर, बेराटगढ़ यानी बदनौर, उस युद्ध के अंदर मांडू या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की संयुक्त सेना को हराया। और तब उस जीत के उपलक्ष्य के अंदर, उस जीत के उपलक्ष्य में आपको जानकारी हो, मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने एक भव्य मंदिर बनाया। और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के बनाए हुए उस मंदिर को हम क्या कहते हैं? उस मंदिर को कुशाल माता का मंदिर कहते हैं। के से कुंभा, के से कुशाल माता। और कहां पर बनाया? ये मंदिर बदनौर यानी कि बेराटगढ़ के अंदर बनाया। ध्यान दे, ये मंदिर कहां बनाया?
ये मंदिर बदनौर भीलवाड़ा के अंदर बनाया। बहुत महत्वपूर्ण बात, कुशाल माता का मंदिर का निर्माण कहां पर हुआ? बदनौर, बेराटगढ़, भीलवाड़ा के अंदर हुआ। विद्यार्थियों, राजस्थान की अगली लोक देवी पर आ रहा हूं और राजस्थान की अगली लोक देवी पर चर्चा करूं। मां शीतला की बात कर रहा हूं, जरा ध्यान दें। अब बात राजस्थान के अंदर चेचक की सबसे बड़ी विशेषज्ञ, आपको ध्यान हो, राजस्थान के अंदर चेचक स्पेशलिस्ट, आपको जैसे डॉक्टर होते हैं ना, वैसे ये देवियां अलग अलग रोगों की एक्सपर्ट है। चेचक विशेषज्ञ मां शीतला की चर्चा हम कर रहे हैं। गंधर्व वाहना मां शीतला की बात कर रहे हैं। मैं मां शीतला भी कह सकता हूं, मैं मां सैंढल भी कह सकता हूं, महामाई माता भी कह सकता हूं। आपको जानकारी हो, चाहे मां शीतला कह दीजिए, चाहे महामाई कह दीजिए, चाहे सैंढल माता कह दीजिए, देवी के मंदिरों पर अगर आप आएंगे तो विद्यार्थियों, इस देवी के मंदिर कहां हैं? इस देवी के मंदिर विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, कहते हैं कि चाकसू जयपुर के अंदर। सैंडल माता का, शीतला माता का मंदिर कहां है? शीतला माता या सैंडल माता या महामाई माता का मंदिर कहां है? इस देवी का प्रमुख मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है, जो मंदिर जयपुर के माधो सिंह जी के काल में बना, माधो सिंह प्रथम के काल में जो बना। आपको जानकारी हो, जयपुर के माधो सिंह जी के काल में मंदिर चाकसू की धरती पर बना, शीतला माता का मंदिर। लेकिन शीतला माता का एक मंदिर जोधपुर के कागा बगीचे के अंदर भी है, कागा उद्यान। कागा उद्यान जोधपुर के अंदर जो मंदिर है, कहते हैं कि जोधपुर के राजा विजय सिंह जी के काल में यहां पर मूर्ति स्थापित कराई गई थी। जोधपुर के राजा विजय सिंह, सुना है ना नाम, जिनकी एक पासवान थी गुलाब राय, जिसको जोधपुर राज्य की नूरजहां कहते हैं। विद्यार्थियों, कागा बगीचा जोधपुर। शीतला माता की बात करता हूं। शीतला माता, आपको जानकारी हो, मां शीतला जो राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में जानी जाती है। मां शीतला जो राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में जानी जाती है। चेचक, आपको जानकारी हो, चेचक की देवी राजस्थान में चेचक के उपचार के लिए इस देवी, चेचक होता है, अब तो आजकल इतना है नहीं, छोटी अचबड़ा, छोटा माता, बड़ी माता, अचबड़े, उसके लिए हम मां की आराधना करते हैं। अचबड़ों के बारे में कहते हैं जिंदगी में एक बार होते ही है, मां की आराधना हम करते हैं कि हे मां चेचक से बचाए रखे, अचबड़ों से बचाए रखे। और आपको जानकारी हो, शीतला माता की आराधना बच्चों की रक्षा के लिए, ये शिशु संरक्षिका भी है, बच्चों की संरक्षिका भी है। आपको जानकारी हो, आपको मैं बता दूं, ये बच्चों की संरक्षिका देवी भी मानी जाती है। छोटे बच्चे सुरक्षित रहे, इसके लिए भी देवी का आह्वान होता है। ये बच्चों की संरक्षिका देवी भी है, ये चेचक की देवी भी है, और संतान प्राप्ति के लिए भी इस देवी का आह्वान होता है। संतान प्राप्ति के लिए बच्चे, जो बांझ स्त्री होती है, वो अपनी गोद भरने के लिए भी मां की आराधना करते हैं कि मेरी गोद भर देना, तो बच्चे की संरक्षिका देवी भी है। ये देवी चेचक के इलाज के लिए पूजी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी चेचक एक्सपर्ट डॉक्टर कह दूं, चेचक एक्सपर्ट देवी कह दूं, ये है। और विद्यार्थियों, इनका विशेष दिन होता है शीतला सप्तमी। पता है आप सबको? पता ही होगा, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। गौर करिए, इस देवी का मंदिर मां शीतला की बात कर रहा हूं, तो इस देवी का विशेष दिन होता है शीतला सप्तमी। और शीतला सप्तमी कब होती है? शीतला सप्तमी होती है चैत्र बदी, यानी चैत्र कृष्ण सप्तमी। शीतला सप्तमी होती है चैत्र कृष्ण सप्तमी को। और विद्यार्थियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि चैत्र कृष्ण सप्तमी को, जिस दिन शीतला सप्तमी का दिन होता है, विद्यार्थियों, हम घर में ठंडा भोजन करते हैं, अपने क्या हील हाथम ठंडा भोजन करते हैं। और ठंडे भोजन करने को क्या कहते हैं? बास्योड़ा का दिन। ध्यान देना, इस दिन हम ठंडा भोजन करते हैं पूरा दिन, एक दिन पहले खाना बना लेते हैं। बास्योड़ा, ठंडा भोजन करने का दिन है शीतला सप्तम। ठंडा भोजन करने का दिन, बास्योड़ा का दिन, शीतला सप्तमी का दिन। ठंडा भोजन का दिन, बास्योड़ा का दिन, शीतला सप्तमी का दिन है। और विद्यार्थियों, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा
कि राजस्थान के जोधपुर के अंदर एक घटना घटित होती है राजा विजय सिंह जी के काल में। जरा ध्यान दें, जोधपुर के अंदर राजा विजय सिंह जी के काल में एक घटना घटित होती है। जोधपुर के राजा विजय सिंह के पुत्र यानी राजकुमार सरदार सिंह का देहांत चेचक के कारण हो जाता है। जोधपुर के राजा विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह, राजकुमार सरदार सिंह का देहांत चेचक के कारण हो जाता है। और जब चेचक के कारण सरदार सिंह की मृत्यु हुए तो राजा विजय सिंह जी को गुस्सा आवे। क्यों? क्योंकि मृत्यु हुई चेचक के कारण और मृत्यु का दिन भी शीतला सप्तमी। तो शीतला सप्तमी के दिन जब राजकुमार सरदार सिंह का देहांत हो जाता है तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर। राजा शीतला माता की मूर्ति को मेहरानगढ़ के किले की चिड़ियाटुंग पहाड़ी से नीचे फेंकवाकर हाथियों से कुचलवा देते हैं। लेकिन जब महाराज का गुस्सा शांत हो, राजकुमार का अंतिम संस्कार हो गया और जब गुस्सा शांत हुआ तो गुस्सा शांत होते ही मारवाड़ के सरदार पहुंचे और कहा कि महाराजा माफ करना, लेकिन आज जो आपने किया वो ठीक नहीं किया। गुस्सा अपनी जगह है, सरदार सिंह जी की मौत हो गई, हमें सबको दुख है, लेकिन आज आपने मां शीतला की मूर्ति को हाथियों से कुचलवा दिया, नीचे फेंकवा दिया। आपको पता है, अगर आप एक साधारण आदमी होते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके परिवार की ओख है, खण है, भविष्य में मनाओ पर्व, नहीं मनाओ कोई दिक्कत नहीं। पर राजघरानों का, उस समय तो राजघरानों का समय था ना, आज अगर आप ये शीतला सप्तमी का त्योहार नहीं मनाओगे और आपके घर में ओख पड़ेगी तो ये ओख भविष्य के अंदर जोधपुर राज्य पूरे में पड़ेगी और हमेशा के लिए शीतला माता की पूजा बंद हो जाएगी। तो आप व्यक्तिगत होकर ना सोचे, आप राज्य के राजा के रूप में सोचे। और तब विजय सिंह जी को अपनी गलती का जब एहसास हुआ तो अगले ही दिन शीतला माता की मूर्ति को स्थापित करवाया गया। आपको ध्यान हो, सरदार सिंह जी की मृत्यु हुई थी और उसके कारण विजय सिंह जी को गुस्सा आया, लेकिन बाद में राजा विजय सिंह जी ने शीतला माता की मूर्ति को कहां स्थापित कराया? जोधपुर के कागा बगीचे में कराया। और अगला दिन आते आते क्या हो गई? शीतला अष्टमी। तो जोधपुर में शीतला अष्टमी मनाई जाती है और कागा बगीचे में सप्तमी अष्टमी दोनों दिन मेला लगता है। शीतला अष्टमी का दिन होता है चैत्र बदी आठम, चैत्र कृष्ण अष्टमी कह दो, चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी। ध्यान दे, तो चेचक की देवी है, ठंडा भोजन हम लोग करते हैं इस दिन। विद्यार्थियों, बास्योड़ा का पर्व मनाया जाता है। शीतला माता के बारे में मैंने बात करी है, लेकिन एक बात और बता दूं, इनका एक मंदिर चाकसू में, एक मंदिर कागा उद्यान जोधपुर में, एक पुराना मंदिर शीतला माता का गोगुंदा की धरती पर भी मिल जाएगा। जो गुहिलों की धरती है ना गोगुंदा, वहां शीतला माता का एक प्राचीन मंदिर भी है। ध्यान देना, शीतला माता का एक पुराना मंदिर, ये गोगुंदा की धरती उदयपुर के अंदर भी। मैं राजस्थान की देवियों की श्रृंखला के अंदर जब चर्चा कर रहा हूं, हमारे तमाम विद्यार्थी देखिए, देवियां बहुत सारी है, जितने नहीं है मानव यहाँ उतने हैं भगवान, कर्म किए सबने ऐसे प्रभु बन गया राजस्थान। अगली कड़ी के अंदर राजस्थान में मारवाड़ के राठौड़ राजघराने की 2 देवियों पर चर्चा करने वाला हूं, एक चामुंडा माता और दूसरी नागणेशिया माता। ध्यान दे, सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं चामुंडा माता पर, गौर करिए। सबसे पहले चर्चा कर रहा हूं चामुंडा माता। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी है। ध्यान देना, चामुंडा माता का मंदिर अगर मैं कहूं तो एक फेमस मंदिर राजस्थान के मेहरानगढ़ के किले के अंदर है। जानकारी है ना आपको? ये तो होगी जानकारी। जोधपुर का एक किला है मेहरानगढ़ का किला। ध्यान दे, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जहां मां चामुंडा का एक मंदिर है। और आपको जानकारी हो, बाकी चामुंडा माता के और भी कई मंदिर, पर फेमस मंदिर मारवाड़ के अंदर मेहरानगढ़ के किले के अंदर है। तो बताना ये चाह रहा हूं कि चामुंडा माता की चर्चा जब मैं करता हूं तो विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, चामुंडा माता के ऊपर एक बात परीक्षा के अंदर अक्सर जो हमारे को दिमाग के अंदर रखनी है, और वो ये रखनी है
गौर करिए, हमारे को परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे मस्तिष्क के अंदर एक बात आनी चाहिए। चामुंडा माता के ऊपर एक बात मैं कह रहा हूं कि चामुंडा माता जो है वो राजस्थान के जोधपुर के अंदर इस देवी का मंदिर है। और आपको जानकारी मैं ये दे रहा हूं कि चामुंडा माता के मंदिर के अंदर विशेष रूप से एक बात दिमाग के अंदर रखनी है कि अजमेर के अंदर एक मंदिर पृथ्वीराज चौहान के काल का भी बनाया हुआ है। अजमेर के अंदर एक मंदिर है ना, वो पृथ्वीराज चौहान के काल का भी मंदिर है। यहाँ मतलब एक पुराना मंदिर अजमेर में भी है। अजमेर में जो पुराना मंदिर है मां चामुंडा का, वो किसके काल का बनाया हुआ है? वो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के काल का बनाया हुआ मंदिर है। ध्यान देना, पृथ्वीराज चौहान के काल का मंदिर अजमेर की धरती पर भी है। मां चामुंडा का एक पुराना मंदिर है। लेकिन जब मैं मां चामुंडा की बात करता हूं तो विद्यार्थियों, बेसिकली मां चामुंडा कहते हैं कि जो इंदा परिहार थे, मतलब देखो जोधपुर राव चूड़ा, जिनको ऐसा कहते हैं इतिहास के अंदर कि राव चूड़ा को मंडोर इंदा परिहारों से दहेज के अंदर मिला। ध्यान देना, राव चूड़ा को इंदा परिहार, गौर करिए, कभी चर्चा चलेगी तो मारवाड़ की बात में बात करेंगे। इंदा परिहारों से राव चूड़ा को मंडोर दहेजे में मिला, दहेज में मिला। तो राव चूड़ा को मंडोर इंदा परिहारों से दहेज में मिला। तो मंडोर के अंदर परिहारों की एक कुलदेवी का मंदिर था, चामुंडा माता का। तो चूंकि मंडोर इनको मिल गया और बाद में मंडोर पर किसकी विरासत हो गई? राव चूड़ा और उसके वंशज यानी राठौड़ों की। और जब राठौड़ मंडोर पर राज करने लगे और वही राठौड़ बाद में फिर जोधपुर के ऊपर राज करने लगे, मतलब जोधपुर बसा लिया राव जोधा ने, क्योंकि चूड़ा का बेटा रणमल, रणमल का बेटा जोधा, जोधा का बेटा सातल सूजा, ये सब आगे पीढ़ी पढ़ते। तो कहने का मतलब जब राव चूड़ा को मंडोर दहेज में मिला तो मंडोर में चामुंडा माता की मूर्ति वहां पहले से स्थापित थी और वो परिहारों की जो है वो देवी थी। जब कालांतर के फिर ये राव चूड़ा और उनके वंशज भी इस देवी को पूजने लगे और कालांतर के अंदर जब 1459 के अंदर, जब 1459 की ईस्वी के अंदर राव जोधा ने जोधपुर बसाया, मेहरानगढ़ किला, गढ़ बनियो मेहरान। तो राव जोधा ने जब 1459 के अंदर जोधपुर बसाया तो ये जो चामुंडा माता की मूर्ति जो मंडोर में थी, इस मूर्ति को कहां लेकर आए? इस मूर्ति को मेहरानगढ़ के किले में लेकर आए। ध्यान देना, मंडोर से मेहरानगढ़। अब मेहरानगढ़ के किले में लेकर आए तो मेहरानगढ़ के किले में 1459 में तो जोधपुर बसा, लेकिन मेहरानगढ़ के किले में 1460 के अंदर अगले ही साल मां चामुंडा के मंदिर का निर्माण हो गया। तो 1460 के अंदर मां चामुंडा का मंदिर मेहरानगढ़ के किले में बनकर तैयार हो गया। और आज की तारीख के अंदर जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ के दुर्ग में आप जाओगे तो आपको मां चामुंडा का एक भव्य मंदिर मिल जाएगा। और मां चामुंडा का वो मंदिर जो मेहरानगढ़ के किले के भीतर है, विद्यार्थियों आपकी जानकारी में हो, मेहरानगढ़ के किले के भीतर मां चामुंडा के उस मंदिर का निर्माण किसने कराया? राव जोधा जी ने करवाया। मेहरानगढ़ के किले के भीतर मां चामुंडा के उस मंदिर का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया 1460 के अंदर। 1459 में जोधपुर बसाया और मंडोर में जो इंदा परिहारों की देवी मां चामुंडा की मूर्ति थी उसको वो लेकर आए और इन्होंने मंदिर बना दिया। लेकिन विद्यार्थियों, मां चामुंडा के मंदिर मेहरानगढ़ की चर्चा करता हूं, मां चामुंडा के मंदिर मेहरानगढ़ की जब चर्चा करता हूं, देखो एक अगर आपने मैथोलॉजी में पढ़ा है ना, तो मां दुर्गा का 7वां रूप जो मां कालिका है, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने चंड और मुंड नाम के दैत्यों का वध किया था और इसीलिए चंड और मुंड से चामुंडा पड़ गया। ध्यान दे, चंड और मुंड कौन थे? ये सुंभ और निकुंभ नाम के जो दैत्य थे उनके सेनापति थे चंड और मुंड। सुंभ और निकुंभ नाम के दैत्य थे, उनके सेनापति थे चंड और मुंड। अगर आपने पौराणिक मान्यताएं पढ़ी है तो कहते हैं कि उनका वध करने के कारण ये देवी मां चामुंडा के नाम से ख्यातनाम हो गई। विद्यार्थियों, ये चामुंडा मंदिर की बात मेहरानगढ़ की करता हूं तो ये मंदिर 2 हादसों का शिकार हुआ। 1857 के अंदर जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, मेहरानगढ़ के चामुंडा माता के मंदिर के पास एक तोप खाना, इस किले के अंदर, उस पर बिजली गिरी। ध्यान देना, तोप खाने पर बिजली गिरी और तोप खाने पर बिजली गिरी तो गोला बारूद तो ध्वस्त होने ही थे, गोला बारूद बम फूटने ही थे। तोप खाने पर जब बिजली गिरी तो पास ही में मां चामुंडा का मंदिर भी ध्वस्त हो गया। मां चामुंडा के मंदिर को क्षति पहुंची और मां चामुंडा के मंदिर को जब क्षति पहुंची तो 1857 की क्रांति राजस्थान में जब हुई तो उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? तखत सिंह थे।
उस समय जोधपुर के शासक कौन थे 1857 में? तखत सिंह थे। विद्यार्थियों, जोधपुर के शासक 1857 के अंदर तखत सिंह जी थे। ध्यान देना, आपको मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि तखत सिंह जी 1857 में जोधपुर के राजा थे और तखत सिंह जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण तो राव जोधा के काल में हुआ, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण क्यों? क्योंकि यह मंदिर ध्वस्त हो गया। और ध्वस्त क्यों हो गया? क्योंकि 1857 के अंदर यहां पर तोप खाने पर बिजली गिरी थी। यह पहला हादसा, बड़ा हादसा था। दूसरा हादसा 2008 में हुआ। 2008 में नवरात्रि की स्थापना थी, आश्विन शुक्ल एकम नवरात्रा, और वो तारीख थी आई थिंक 30 सितंबर 2008। सुबह की वेला थी और आपको जानकारी हो, सुबह की वेला के अंदर किसी शख्सियत को, जसवंत सिंह जी, जसोल नहीं दूसरे वाले, आपको जानकारी हो लूणी वाले, जसवंत सिंह जी वहां दर्शन करने के लिए आने वाले थे और जसवंत सिंह बिश्नोई, और उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना था। और इस चक्कर के अंदर मेहरानगढ़ के किले में भगदड़ हुई। एक कमेटी भी बाद में बनी जिसका नाम था जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी। जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी ने इसका अनुसंधान भी किया। दोषी कौन थे आज तक पता नहीं चला, फाइलें चलती रही। 216 लोगों की मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़े में आया, बाकी मरे तो उससे भी ज्यादा और कई लोग घायल भी हुए। एक भगदड़ मची थी 30 सितंबर 2008 को जोधपुर के मेहरानगढ़ के किले में। वो मेहरानगढ़ दुखांतिका जिसकी यादें आज भी मारवाड़ क्षेत्र के कई लोगों के जहन में ताजा होगी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस हादसे की चर्चा जब करते हैं। विद्यार्थियों, वो मेहरानगढ़ दुखांतिका 30 सितंबर 2008 को घटित हुई। आज से 12 साल पहले ये मेहरानगढ़ दुखांतिका, ध्यान दें, आश्विन शुक्ल एकम का दिन, आपको जानकारी हो 30 सितंबर 2008 को हादसा हुआ और हादसे की जांच के लिए एक समिति भी बनी, जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। लेकिन कमेटियां तो इसीलिए बनाई जाती है ताकि मामले को लटकाया जाए। ध्यान दे, बाकी दोषियों को सजा तो मिली नहीं, क्योंकि अगर आप व्यवस्था में हो तो किसी न किसी का उत्तरदायित्व तो बनेगा। मारा किसी ने जानबूझकर नहीं, लेकिन कोई ना कोई अकाउंटेबल तो है उस हादसे का। अकाउंटेबिलिटी इसीलिए तय होती। आज कोई हादसा होता है जिले में, कलेक्टर थोड़ी हादसा करता है, लेकिन फिर भी कलेक्टर को क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें हर कार्य के लिए और हर गतिविधि के लिए किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी, किसी न किसी के उत्तरदायित्व को तय किया जाता है, उसकी जिम्मेदारी को निर्धारित किया जाता है। मैं अगली कड़ी के अंदर राजस्थान की एक और लोक देवी पर चर्चा कर रहा हूं, और वो लोक देवी भी, विद्यार्थियों ध्यान देना, ये चामुंडा माता परिहारों की देवी और आज की तारीख के अंदर राठौड़ों की कुल देवी ये बन गई। जोधपुर के राठौड़ राजघराने ने इस देवी को पूजा। अगर इन शॉर्ट कहूं, सारगर्भित देवी मां चामुंडा। मंदिर अजमेर के अंदर भी है जो पृथ्वीराज चौहान ने बनाया, मेहरानगढ़ में भी है जोधपुर में जो राव जोधा ने बनाया, और फिर तखत सिंह जी के काल में पुनर्निर्माण हुआ। जाति के रूप में ये परिहारों की देवी भी रही, ये राठौड़ों की देवी भी बन गई, और राठौड़ों की कुल देवी भी बन गई। पहले आराध्य देवी, धीरे धीरे कुल देवी बन गई। और रियासत के रूप में जोधपुर के राठौड़ राज घराने की कुल देवी, जोधपुर के राठौड़ राज घराने की कुल देवी। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन अगली कड़ी पर आपको लेकर चल रहा हूं। अगली कड़ी पर जिस देवी की मैं बात कर रहा हूं, जोधपुर के ही राठौड़ राजघराने की कुल देवी नागणेचिया माता। नागणेचिया माता वैसे जोधपुर के राठौड़ राजघराने की भी कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ों की भी कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों ने भी इस देवी को पूज रहे, वहां पर भी एक मंदिर है बीकानेर के राठौड़ राजघराने। बीकानेर के राठौड़ करणी माता को भी पूजते और नागणेचिया माता को भी पूजते। जरा ध्यान, बात मां नागणेचिया की कर रहा हूं, और मां नागणेचिया की बात जब होती है तो आपको जानकारी हो जोधपुर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी मानी जाती है, और बीकानेर के राठौड़ों ने भी इस देवी को पूजा। जरा ध्यान दे, नागणेचिया माता का मंदिर एक नहीं कई मंदिर है। बाड़मेर जिले में पचपदरा के पास
एक जगह है नागाना, देखो एक नागाना कवास के पास भी, वो नहीं, पचपदरा के पास वाला। बाड़मेर जिले के अंदर नागणेची माता का एक प्रसिद्ध मंदिर नागाना के अंदर है। नागणेची माता का एक मंदिर जोधपुर के मेहरानगढ़ में भी है, मतलब जोधपुर के किले के अंदर भी है, क्योंकि जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी है ना। एक मंदिर मां की 18 भुजीय प्रतिमा का बीकानेर के अंदर भी है। मां की 18 भुजीय प्रतिमा जो पहले मूल रूप से मेहरानगढ़ में थी, लेकिन बाद में कहां है, बीकानेर के अंदर, क्योंकि बीकानेर के राठौड़ राजघराने की स्थापना के बाद राव बीका जोधपुर से उस मूर्ति को बीकानेर लेकर गए थे, बीका। और बाड़मेर शहर के अंदर भी अगर आप जोगमाया के गढ़ में जाते हो तो वहां रास्ते में एक छोटा सा मंदिर है, गढ़ पर जब चढ़ते हैं, मां अंबे के मंदिर में जब चढ़ते हैं, गौर करिएगा, तो वहां बाड़मेर शहर के अंदर भी देवी के मंदिर में रास्ते में बीच में एक मंदिर मां नागणेचिया का आता है। तो मंदिर तो खूब है मां नागणेचिया के, लेकिन मां नागणेचिया किसकी कुल देवी है? मां नागणेचिया विशेष रूप से जोधपुर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी है। ध्यान देना, मां नागणेचिया विशेष रूप से जोधपुर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी है। मां नागणेचिया विशेष रूप से जोधपुर के राठौड़ राजघराने की कुलदेवी है। विद्यार्थियों में बताना ये चाह रहा हूं, जोधपुर के अंदर जब राजा धुवड़ हुए, जरा ध्यान दें, छोटी सी जानकारी आपको यहां पर दे दूं। जोधपुर के अंदर जब राजा धुवड़ हुए, जरा ध्यान दें, जोधपुर के अंदर राजा धुवड़ जब हुए तो ऐसा कहते हैं कि धुवड़ के काल के अंदर एक ऋषि हुए जिनका नाम था लुम्ब ऋषि। धुवड़ के काल के अंदर एक ऋषि थे जिसका नाम था लुम्ब ऋषि। लुम्ब ऋषि ने नागणेचिया माता की मूर्ति मंगवाई थी कन्नौज से। ध्यान देना, लुम्ब ऋषि ने कन्नौज से मूर्ति मंगवाई थी और कन्नौज से मूर्ति मंगवाकर और इसको स्थापित कराया गया था बाड़मेर जिले के पचपदरा के पास जगह नागाना, नागणेचिया के नाम से नागाना। और कालांतर के अंदर नागाना वाली मूर्ति तो जोधपुर के मेहरानगढ़ में चली गई और यहां एक दूसरी मूर्ति स्थापित हो गई। तो नागाना के अंदर आज जो मूर्ति है वो मूल मूर्ति नहीं है, बाद वाली मूर्ति है। ध्यान देना, तो कहने का मतलब जोधपुर में धुहड़ के समय लुम्ब ऋषि ने मूर्ति मंगाकर और पचपदरा के पास, पचपदरा से 20 मील दूरी पर एक जगह नागाना, वहां पर मूर्ति को स्थापित करा दिया और बाद में मूल मूर्ति जो है वो जोधपुर में स्थापित हो गई। यहां विद्यार्थियों, यहां पर एक दूसरी मूर्ति की जो है वो पूजा की जाती है। आज की तारीख में अगर बात करें, आपको ध्यान हो, नागणेचिया माता का प्रतीक माना जाता है सेन पक्षी या बाज। नागणेचिया माता का प्रतीक कौन से पक्षी को माना जाता है? शेन पक्षी या जिसको कह दो बाज। ध्यान रखना, नागणेचिया माता का प्रतीक माना जाता है सेन पक्षी या बाज को नागणेचिया माता का प्रतीक माना जाता है। एक बात और बता रहा हूं, यहां जरा ध्यान दे। कहते हैं कि राव बीका ने जब बीकानेर बसाया, राव बीका ने क्या बसाया? बीकानेर बसाया। और राव बीका किसके बेटे थे? राव बीका जोधा के बेटे थे। तो जब तक जोधा जी जोधपुर के शासक रहे, राव बीका कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे ही जोधा जी की मौत हो गई, फिर सातल देव शासक बने 1489 में, जिनके काल का घुड़ला आता है। 1489 से 1492 तक सातल देव शासक रहे और 1492 में जब सूजा शासक बना, सातल का भाई, तो बीका ने जोधपुर पर आक्रमण किया। कहा कि मैंने बीकानेर भले ही बसाया, भले ही वहां पर दुनिया भरी संपत्ति वाला, लेकिन मारे बाप जोधा जोधपुर पर राज कियो तो मारे बाप री संपत्ति रे मई थे, अकेला वारिस थोड़ी हो सूजा ने गयो, फिर सातल राजा बने, पर सूजा बने, मारो ही हक तो है। तो उसने आक्रमण कर दिया और तब राजमाता ने मान मनोबल की और इंटरफेयर किया और बाद में समझौता कराया। और जब समझौता हुआ तो उस समझौते के अंदर 14 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बीका को देकर रवाना किया गया, ये तेरा हक है। बीका चला गया, भाइयों के घोड़े सिपाहियों के तो भाई था, मान गया। और उन 14 वस्तुओं के अंदर हाथी भी थे, घोड़े भी थे, जेवर भी थे, लेकिन एक वस्तु सबसे इंपॉर्टेंट थी और वो थी नागणेचिया माता की 18 भुजीय प्रतिमा। और वो प्रतिमा जो बीका जी लेकर गए थे मेहरानगढ़ से बीकानेर, और बाद में बीकानेर के अंदर एक भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। विद्यार्थियों, नागणेचिया माता की 18 भुजीय प्रतिमा का मंदिर कहां पर है? नागणेचिया माता की 18 भुजीय प्रतिमा जोधपुर से कहां लेकर गए थे बीका जी?
बीकानेर लेकर गए थे और बीकानेर के अंदर एक भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा जो है वो नागनेचिया माता के मंदिर की प्रतिष्ठा जो है वो करवाई गई। विद्यार्थियों, मैंने राजस्थान की बहुत सी लोक देवियों की चर्चा करी है और मैं इस वीडियो के अंदर अपनी बात को यहीं तक फिनिश करूंगा और अगले भाग के अंदर आपके सारी लोक देवियां कंप्लीट करवा रहा हूं। गौर करिएगा, अगले भाग में हम देवी के प्रकरण को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।